प्रेज द लॉर्ड। जैमसी की स्वर्ग की अंतर्दृष्टि में आपका स्वागत है। मेरी आशा है कि आप अपने विश्वास में अनवरत बढ़ रहे होंगे और आपका विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आप स्वर्ग के बारे में और भेदों को जान पा रहे होंगे और आपकी उत्सुकता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो आइए हम सबसे पहले एक सुंदर आराधना से शुरुआत करते हैं। मेरे साथ इस भजन को बोलें। आसमानों में है मेरा भी एक मकान, उसमें हम जाकर रहेंगे, छोड़ेंगे जब ये जहां। आसमानों में है मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाकर, छोड़ेंगे जब ये जहां। मैं काहे घबराऊं, मेरा भरोसा वही, उसने किया है वादा, वादा है सच्चा सही। मैं काहे घबराऊं, मेरा भरोसा वही, उसने किया है वादा, वादा है सच्चा सही। जगह बनाऊं जाके अपने पिता के यहाँ, जगह बनाऊं जाके अपने पिता के यहाँ। आसमानों में है मेरा भी एक मकान, लिखा गया मेमने की पुस्तक में मेरा भी नाम, मुझ पापी पर हुआ था उसकी फसल का ये काम। लिखा गया मेमने की पुस्तक में मेरा भी नाम, मुझ पापी पर हुआ था उसकी फसल का ये काम। उसने बचाया है मुझको, वो है बड़ा मेहरबान। उसने बचाया है मुझको, वो है बड़ा मेहरबान। आसमानों में है मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाकर, छोड़ेंगे जब ये जहां। झूठे जहां में तसल्ली कभी नहीं पाओगे, यीशु के पास बोझ लाओ, कभी आराम पाओगे। झूठे जहां में तसल्ली कभी नहीं पाओगे, यीशु के पास बोझ लाओ, तभी आराम पाओगे। उसके संग जाके रहेंगे, छोड़ेंगे जब ये जहां। उसके संग जाके रहेंगे, छोड़ेंगे जब ये जहां। आसमानों में है मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाकर, छोड़ेंगे जब ये जहां। आइए हम परमेश्वर के द्वारा लिखित इस पुस्तक को पढ़ते हैं। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। इस संसार में बहुत से लोग शारीरिक अपंगताओं के कारण मर जाते हैं, फिर भी जब वे स्वर्ग में अपने आत्मिक स्वरूप में दिखाई देते हैं
तो वे सिद्ध और स्वस्थ लगते हैं। मैं दानम स्वामीनाथन नामक एक बहन को जानता हूँ कि जो विलुपुरम नामक नगर में रहती थी। वे परमेश्वर के द्वारा भविष्यवाणी तथा अन्य सामर्थ्य वरदानों से परिपूर्ण होकर सेवा में शक्तिशाली रूप में प्रयोग की गई थी। वे अनपढ़ स्त्री थी किंतु आत्मा में बलवान थी। उनके सीधे हाथ की कोहनी के नीचे कुछ रचना नहीं थी और अपनी फलदायक सेवकाई के बाद वे स्वर्ग सिधार गईं। एक बार मैंने उन्हें स्वर्ग में देखा और उनका आत्मिक शरीर हर प्रकार से परिपूर्ण दिखाई दे रहा था। उनका सीधा हाथ बिल्कुल उनके उल्टे हाथ के समान दिखाई दे रहा था। जब हमारे प्रभु की अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा वे मुझे पहचान पाईं तो उनके चेहरे पर कितना आनंद छा गया। जब उन्होंने अपने हाथ को बढ़ाकर मुझे आशीर्वाद दिया तो वे हर प्रकार से परिपूर्ण थी। जी हाँ, स्वर्ग में कोई असिद्धता नहीं है। बच्चे, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में था, एक बार छोटे बच्चों को उसका आशीर्वाद पाने और उसके पास लाया गया। जब उसके हतेशी शिष्यों द्वारा उन्हें रोका गया ताकि वे उसे परेशान ना करें, तो उसने कहा, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। उसमें बच्चों के प्रति वही प्रेम स्वर्ग में भी बना हुआ है। जो बच्चे अपने समय से पूर्व मर जाते हैं उन्हें स्वर्ग में बढ़ने दिया जाता है। कई वचनों के पढ़ने से हम सरलता से अनुमान लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति 30 वर्ष की आयु में पूर्ण कद और परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। आइए हम कुछ उदाहरण देखें। यूसुफ 30 वर्ष का था तो वह मिस्र का शासक बना गया। जब दाऊद ने अपने राज्य का शासन संभाला तो वह 30 वर्ष का था। जो लोग प्रभु की सेवकाई के लिए नियुक्त किए जाते थे उन्हें 30 वर्ष की आयु का होना अनिवार्य था। उसी प्रकार जो बच्चे मर जाते हैं वे परमेश्वर के स्वर्गदूतों के द्वारा स्वर्ग में पहुंचाए जाते हैं। ऐसे सारे बच्चों को देखना बहुत ही मनमोहन नज़ारा है, जो करोड़ों की संख्या में पाए जाते हैं और जो एक साथ रहते हुए कद में बढ़ते जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे वे इस संसार में 30 वर्ष की आयु तक बढ़ते हैं, वे एक अलग स्थान में रखे जाते हैं और परमेश्वर के स्वर्गदूतों द्वारा उनकी देखभाल की जाती है। उन स्वर्गदूतों द्वारा उन्हें उस महान यहोवा और उसके पुत्र यीशु के विषय निरंतर सिखाया जाता है। जिस समय उन्हें यह एहसास दिलाने उनके पास आता है कि वह उनसे प्रेम करता है और उन्हें चाहता है, तो जो आनंद इन छोटे हृदयों में भर जाता है वह अवर्णनीय है। निम्नलिखित पद कुछ हद तक उसके प्रेम को दर्शाता है। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पियाऊ बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर ध्यान न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। जी हाँ, मसीह का प्रेम इन छोटे हृदयों को मुग्ध कर देता है। 1 अप्रैल 1961 को हमारे परिवार में एक सुंदर लड़का पैदा हुआ, परंतु हमारा आनंद क्षणिक था क्योंकि वह बच्चा ज़्यादा समय नहीं जी पाया। हम सब के हृदय टूट गए क्योंकि हम कई वर्षों से संतान के वरदान की राह देख रहे थे। जब लोग उस बच्चे के शव को एक निर्जन स्थान में दफनाने ले जा रहे थे तो मैं उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान को देखकर दंग रह गया। यह बड़े विस्मय की बात है कि एक छोटा बच्चा इतनी समझदारी से कैसे मुस्कुरा सकता है। भावुक होकर मैंने उस छोटे बच्चे से कहा, मेरे बेटे, तू अपने पिता से पहले ही स्वर्ग में पहुंच गया है, परंतु तेरा पिता तुझसे प्रतिज्ञा करता है कि वह इस संसार में एक पवित्र जीवन जीने का यत्न करेगा और फिर किसी दिन स्वर्ग आकर तुझसे मिलेगा। कई वर्ष बीत गए। परमेश्वर ने हमें एक और पुत्र दिया जिसका नाम पॉल रखा गया। जब उसने अपनी स्नातक की परीक्षा पास की तो हम सोच रहे थे कि उसे अपना अगला अध्ययन किस विषय में पूरा करना चाहिए। मैंने इस विषय के लिए मार्गदर्शन पाने बहुत दिन प्रार्थना में बिताए। एक दिन जब मैं प्रार्थना करने में मगन था तो परमेश्वर का दूत मेरे कमरे में आया। मैं इससे पहले भी परमेश्वर के स्वर्गदूत से था और जिस समय वे मेरे कमरे में आते थे
तो सारी जगह परमेश्वर की महान उपस्थिति से भर जाती थी। वे सदा यह कहा करते थे, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति से तुझे एक संदेश देने के लिए भेजा गया हूँ। परंतु इस बार जब इस स्वर्गीय जन ने बोलना आरंभ किया तो मैं बहुत स्तब्ध व हैरान रह गया, क्योंकि उसने मुझे डैड कहकर संबोधित किया। मैंने मिश्रित भावनाओं से उसके चेहरे की ओर देखा। तब मुझे उस बच्चे का चेहरा याद आया जिसकी लगभग 20 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई थी। उसने कहा, परमेश्वर ने मुझे यह विशेष संदेश लेकर आपके पास भेजा है, क्योंकि यह मेरे भाई पॉल से संबंधित है। मैं स्तब्ध होकर सुनता रहा और उसने मुझे यह संदेश दिया कि मैं अपने पुत्र को MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में प्रवेश दिलवाऊं और उसे उसका अध्ययन कराऊं जब तक उसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टरेट की उपाधि ना मिल जाए। इसके बाद वह गायब हो गया और जैसा उसने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। जी हाँ, परमेश्वर का मार्ग विचित्र है। उसका प्रेम ऐसे बच्चों के लिए जो अपने समय से पूर्व मर जाते हैं अनोखा है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की सुंदर वचन के लिए। हमने आज बहुत बड़ी बात को जाना है कि जो बच्चे संयोगवश अपनी उम्र को पूरा नहीं कर पाते, वे भी परमेश्वर के सामने स्वर्गदूतों के सामने दिखाई देते हैं, स्वर्गदूतों के समान दिखाई देते हैं और वो हमारे लिए कार्य करते हैं और परमेश्वर उन्हें अपने सामने उपस्थित करता है। आइए अगले एपिसोड को देखेंगे कल। तब तक आपके भाई गुरतेज को इजाज़त दीजिए। जय मसीह की।